प्रोसेसर पेश करते हैं चावल, गेहूं, मक्का, साबूदाना और आलू के 100% ऑर्गेनिक पापड़। ये पापड़ पाचन में भी सहायक है और भूख भी बढ़ाएं। हमारे पापड़ में आपको मिलेगी प्योरिटी की 100% श्योरिटी, क्योंकि हम प्रोडक्ट से रिलेटेड सारे उत्पादों को खुद के फार्म हाउस पर जैविक खेती से तैयार करते हैं। तो अब से फार्म फ्रेश फूड प्रोडक्ट्स अपनाएं और केमिकल्स वाले फूड से छुटकारा पाएं। मेरा नाम रश्मि भार्गव है और मैं मुल्ताई में रहती हूँ। मुल्ताई ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है। ये बैतूल जिले में है, जो कि मध्य प्रदेश में है। मैं एक साइंस ग्रेजुएट हूँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की, और अभी 5-6 साल पहले मैंने ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू करी। हम लोग एक छोटी जगह में रहते थे और मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपने परिवार को बहुत प्यार करती हूँ और उनका बहुत ध्यान रखती हूँ। फिर मुझे ये भी रियलाइज लेकिन होता था हर वक्त कि मैं जो भी उनको खिला रही हूँ क्या ये शुद्ध है। लेकिन देखा समझा तो ये सब चीजें समझ में आई कि जो किसान इसे उगाता है वो ज्यादातर इसमें बहुत सारे केमिकल्स का उपयोग करता है, शुद्ध चीजें नहीं है। लेकिन फिर भी हमको वही बनानी पड़ती थी और वही अपने परिवार को खिलाना पड़ता था। फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अगर हम वाकई अपने परिवार को प्यार करते हैं, उनका ख्याल रखना चाहते हैं, तो क्यों ना उनको शुद्ध चीजें दी जाए। हमारे आसपास कोई ऐसा ऑर्गेनिक स्टोर नहीं था जहां से हम लोग ऑर्गेनिक सामान खरीद सकते। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं खुद ही ऑर्गेनिक फार्मिंग करूं। तो 5-6 साल पहले मैंने ये स्टार्ट करने का सोचा। काफी यूट्यूब वगैरह से मैंने सपोर्ट लिया और प्लस बहुत सारे ऐसे किसान भाई थे जिन्होंने मेरी काफी मदद करी, मुझे ऑर्गेनिक खेती करने के लिए मोटिवेट भी किया और मुझे काफी मेरा मार्गदर्शन किया। तो उनकी मदद से मैंने ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट करी। मेरा प्रोडक्शन बहुत अच्छा हुआ, सब्जी वगैरह बोई मैंने। फिर उसके बाद मैंने अनाज भी लगाया, तो काफी अच्छा प्रोडक्शन हुआ। फिर और प्रोडक्शन काफी इंक्रीज भी हुआ। तो मुझे ये लगा कि इसकी मार्केटिंग के लिए अब क्या करूं। और साथ ही मेरे मन में ये भी था कि मेरे जैसे लोग, मेरे पास तो चलिए फार्म था, मैंने खेती करी और वो अपना पूरा जो खेत का प्रोड्यूस था ऑर्गेनिक, वो मैं अपने किचन तक लेकर आई और अपने परिवार को मैंने वो सब चीजें खिलानी शुरू करी। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास नहीं है खेती करने का कुछ भी, तो मैं क्या करूं। तो मैं उनके लिए भी, सबके लिए कुछ करना चाहती थी, क्योंकि मेरे पास प्रोडक्शन काफी अच्छा था। तो मैंने अभी लास्ट दिसंबर से मेरा प्रोसेसिंग यूनिट फार्म फ्रेश फूड प्रोसेसर्स के नाम से स्टार्ट किया। और अब यहाँ पर मैं पूरे मक्का है, गेहूं है, इन सब हमारे जो उत्पाद थे इनको प्रोसेस किया मैंने। जो हमने टमाटर लगाए ऑर्गेनिक, उसको हमने प्रोसेस करके टमाटो सॉस बनाया। और इसमें काफी सारे मसाले जो थे वो मैंने अपने खेत पे ही उगाए थे, वो मैंने ऑर्गेनिक यूज करे। अब जो भी हम लोग ऑर्गेनिक बना रहे हैं ये काफी हद तक बहुत अच्छे हैं, शुद्ध हैं। इससे में कोई प्रिजर्वेटिव इतना जैसे अचार मैंने बनाया तो मैंने इसमें सिर्फ सरसों का तेल और नमक का इस्तेमाल करा। तो सरसों का तेल एक प्रिजर्वेटिव के रूप में काम किया इसने। और हमारे अचार जैसे घर में खराब नहीं होते, वैसे ये सालों साल चलते हैं अचार। फिर मुरब्बा है, ये भी हमने ऑर्गेनिक लिया। और चीनी जो है वो हमने नॉर्मल ली। फिर उसके अलावा मैंने इसको जैविक गुड़ में तैयार किया और प्लस शहद में भी तैयार किया मुरब्बे को। उसके अलावा फिर मैंने पापड़, चिप्स में जो भी हमारे मसाले लगे जो हमारे पास अवेलेबल नहीं थे, वो मैंने ऐसी सर्टिफाइड कंपनी से लिए जो खुद जिनके पास 4 ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन प्लस एक्सपोर्ट लाइसेंस है। तो ये अच्छी कंपनियों से लिए और मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं जो प्योर चीज है वो कस्टमर्स तक लेके जाऊं, और जिन्हें ऑर्गेनिक मैं खिला रही हूं और जो इतने पैसे खर्च करके ऑर्गेनिक खरीद रहे हैं उनका भरोसा ना टूटे और उन्हें लगे कि हाँ भाई, हमने जब से ऑर्गेनिक खाना शुरू करा है हमारे सेहत में भी सुधार हुआ है और हम काफी हद तक के बीमारियों से सुरक्षित हैं। मैं ये भी कहना चाहूंगी कि ऑर्गेनिक में मसाले हो, अनाज हो या जो भी हमारे केमिकल है, उसमें कंपैरेटिवली वो सस्ते पड़ते हैं। लेकिन अगर हम देखें कि ये 50 और 60 रुपए का जो अंतर है, या 100 रुपए का भी माना हमने जो अंतर है, वो उस अंतर से, उस पैसे से काफी कम है जो हमें डॉक्टरों को देना पड़ता है। और उसके बदले में हमारे को तो तकलीफ होती ही है, साथ में हमारे परिवार को भी बहुत तकलीफ हो जाती है। तो मेरा ये मानना है कि अगर हमें ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स कहीं विश्वसनीय जगहों से मिलते हैं जहां हमारा विश्वास है, तो वहां से हमें जरूर लेनी चाहिए। और साथ में मैं ये भी कहूंगी कि जैसे अचार, पापड़ हम अपने घर में बना रहे हैं, तो इसका जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल है वो अपने घर के लायक, मुश्किल से 2-2 किलो सामान लगेगा मसाले, पर ये लेके हमें अपने घर में ऑर्गेनिक अचार, ऑर्गेनिक पापड़, ये सारी चीजें बनानी चाहिए। और रोजमर्रा के भी लाइफस्टाइल में जब ऑर्गेनिक इतना लोग कर रहे हैं और अच्छी चीजें हैं, तो हमें जरूर इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और यहाँ तक कि सब्जियां भी अगर हमें किसी खेत में मिल रही हैं कि जो किसान अपना ऑर्गेनिक उत्पाद कर रहा है ऑर्गेनिक, तो हमें उसको
काफी मोटिवेट करना चाहिए। सिर्फ मोटिवेशन बातों से नहीं होता है, हम उनसे सामान खरीद के उनको आगे बढ़ने का प्रोत्साहन देंगे तो वो अपनी और ज्यादा खेती जो है वो ऑर्गेनिक बेसिस पे करेंगे। हम लोग भी हमारे किस खेत पे ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, केचुआ खाद हम खुद बनाते हैं। जितनी भी हमारे कीटनाशक है वो जंगली पूरे पत्ते वत्ते लेकर हम लोग खुद बनाते हैं खेत पे, कुछ भी हम बाजार से बिल्कुल नहीं खरीदते। तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स काफी अच्छे होते हैं, प्योर होते हैं। अभी हमारे पास काफी अच्छी रेंज है हमारे प्रोडक्ट्स की। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास पापड़ है। अब जैसे ये आलू के पापड़ हैं, हमारे कोई भी प्रोडक्ट हमारा इस पैकिंग में आता है तो ये आलू के पापड़ हैं हमारे। और ये मैं आपको दिखाना चाहूंगी, ये मक्के के पापड़ हैं और हर एक पापड़ में मैंने सेंधा नमक ही यूज करा है। ये मक्के के पापड़ हैं और ये काफी अच्छे होते हैं। इसमें हम लोग मही का इस्तेमाल करते हैं, गाय के दूध की मही स्पेशली बनाते हैं घर पे और फिर उससे हम लोग ये मही पापड़ बनाते हैं। और ये कच्चे हैं, इसी पैकिंग में आएंगे ये, और ये तलकर ऐसे हो जाते हैं और ये काफी क्रिस्पी होते हैं। और इसको हम पापड़ मसाला वगैरह में भी यूज कर सकते हैं। पापड़ मसाला जैसे हम प्याज का ककड़ी टमाटर काट के इस पे लगाते हैं तो ये पापड़ गलते नहीं हैं। पापड़ की सब्जी बनाने के लिए भी बहुत अच्छे हैं। अब प्लस मक्के के फायदे हम सब जानते हैं कि सर्दियों में इससे काफी हमारी बॉडी को गर्म करते हैं। लेकिन बात यही रहती है कि मक्के की रोटी बनाओ, मक्के का आटा पिसाओ, काफी टाइम टेकिंग चीज हो जाती है। लेकिन अगर हमें तुरंत कुछ चाहिए तो ये मक्के के पापड़ जो हैं ये काफी कम तेल एब्जॉर्ब करते हैं, मही है तो न्यूट्रिशियस होते हैं और मक्के का तो पूरा फायदा हमें देते ही हैं। और प्लस ये ऑर्गेनिक है सबसे बड़ी बात। फिर ये हमारे साबूदाने के पापड़ हैं, ये हमारे व्रत वगैरह में यूज होते हैं और ये सेंधा नमक इसमें डला हुआ है। ये तलने के बाद इतने फूलते हैं और इसमें भी हमारे पास 2 फ्लेवर है, एक सिंपल है और एक जीरा वाला है। तो ये डाइजेशन में काफी हेल्पफुल रहता है जीरा वाला, इसलिए हम एक पैकेट में हमारे पास दोनों मिक्सचर आते हैं, एक व्हाइट भी और एक येलो कलर जो जीरा का कलर आ जाता है। जीरा भी हमारा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट रहता है। फिर इसके बाद ये आलू के चिप्स हैं, ये भी हमारे व्रत में काम आते हैं। इसमें हम नमक नहीं डालते हैं बिल्कुल भी, कई लोगों को नमक पसंद नहीं आता। और ये हमारे पूरे पापड़ हैं, ये चिप्स हैं, ये भी काफी क्रिस्पी हैं और मतलब बिल्कुल बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, आराम से खाए जा सकते हैं। फिर ये हमारा गेहूं का पापड़ है। आजकल बच्चे फास्ट फूड्स पे बहुत ज्यादा फोकस रहते हैं और प्लस घर पे ऑनलाइन क्लासेस हो रही है या घर पे ज्यादातर टाइम रहते हैं तो रोटी नहीं खाना, रोटी के लिए काफी परेशान करते हैं। तो हम लोगों ने गेहूं के पापड़ बनाए हैं। ये तलने के बाद बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, कोई भी इन्हें बिना एफर्ट्स के खा सकता है। कि बिल्कुल आराम से ये टूट जाते हैं, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है। और मतलब ये गेहूं के आटे को जो हम रोटी बनाते हैं उसकी पूरा बेनिफिट्स हमें इन पापड़ों में मिलेगा। इसके अलावा ये मूंग की दाल की बड़ी है। ये मूंग की जो दाल है ये भी हमारे फार्म पे हम लोग ग्रो करते हैं और इसको प्रोसेस करके फिर हम ये बड़ी बनाते हैं और इसकी सब्जी बहुत टेस्टी बनती है। प्लस इसको हम पुलाव वगैरह में भी डाल सकते हैं। ये हमारे जितने भी पापड़ हैं आप इनको किसी भी कुकिंग मीडियम में फ्राई करना है आपको और डीप फ्राई करना है, तलना है इनको। और चाहे तो आप घी में भी तल सकते हैं। जैसे ये गेहूं के पापड़ है, इनको अगर हम घी में तल रहे हैं या किसी भी पापड़ को तो इनकी जो न्यूट्रिटिव क्वालिटी है या वो भी बढ़ जाती है, न्यूट्रिशनल वैल्यू। और उसी तरह मैंने ये अचार भी बनाए हैं हमारे प्रोसेसिंग उसमें। ये हमारे आम का अचार है, इसमें जो आम है वो हमने ऑर्गेनिक लिए हैं। जहां भी मुझे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स मिले मैं वहां तक के गई और मैंने खरीदे वहां से। और प्लस मसाले भी पूरे ऑर्गेनिक हैं। और इन अचारों में कोई भी प्रिजर्वेटिव हमने नहीं डाला, सोडियम बेंजोएट या कुछ भी इनकी लाइफ के लिए या टेस्ट के लिए। जैसे घर में हम लोग अचार डालते हैं बिल्कुल वैसे ही डला हुआ है। बस अंतर इतना आया है कि मैंने बाजार से मसाले ना लेकर के ऐसी कंपनीज से, सर्टिफाइड कंपनीज से मंगवाए जो ऑर्गेनिक थे मसाले। तो उससे ये प्रोडक्ट हमारा ऑर्गेनिक तैयार हुआ। और उसी तरह ये जो मिर्च है, ये भी हरी मिर्च हमारे फार्म पे हमने ग्रो करी पूरे ऑर्गेनिकली और फिर उसका हमने ऑर्गेनिक स्पाइसेस से अचार डाला। और ये आंवले का मुरब्बा, ये भी हमारे फार्म पे आंवले के पेड़ हैं और उसमें आंवलों को हमने शुगर से रखने बनाया। और ये आंवला मुरब्बा 3 उसमें आ रहा है। एक मैं हनी में भी तैयार कर रही हूँ, शहद में, जो शुगर पेशेंट्स भी यूज कर सकते हैं, और प्लस गुड़ में भी है। तो और जो गुड़ है वो भी हमारा ऑर्गेनिक है। और यहाँ तक कि जो हनी है वो भी मैंने कोशिश करी है कि पूरा ऑर्गेनिक ही मुझे मिले। तो इन चीजों का हमने ध्यान रखा है। और ये अचार कई वैरायटीज में है। इसमें कटहल का अचार है, नींबू का अचार है, आंवले का अचार है, ये सारे हमारे पास अचार हैं। और नॉर्मली जो हमारे अचार हैं वो केमिकल से तो बहुत अच्छे होते हैं। केमिकल अचार अपन खा रहे हैं, खिला रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को बहुत नुकसान करते हैं। ये
खिला भी रहे हैं और हम बहुत कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि हाँ, जो हम खिला रहे हैं आज वो हमारे परिवार को बिल्कुल नुकसान नहीं करेगा, उनकी तबीयत ठीक रखेगा और वो किसी भी तरह उन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि उनकी तकलीफ फिर हम लोग को भी परेशानी में डालती है। तो अगर हम अपने परिवार को प्यार करते हैं तो हमें सिर्फ शुद्ध चीजें ही उनको खिलाना चाहिए। अगर आपको ये प्रोडक्ट्स चाहिए हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझे उस पर ऑर्डर दे सकते हैं। और कोई भी इंसान, और मैंने ये जो प्रोसेसिंग यूनिट स्टार्ट करी, ये बहुत स्मॉल स्केल उस पर स्टार्ट करी। सिर्फ हमारा एक, जैसे हम लोग घर में अचार डालते हैं उतने ही हमने स्टार्ट करा और काफी कम स्टॉक लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कुछ भी बहुत एक्स्ट्रा नहीं वो करते हैं, तो कोई भी इंसान इसको शुरू कर सकता है। यहाँ तक कि आप लोग घर में भी अचार डाल रहे हैं तो मैं यही कहूंगी, आप अपने रॉ मटेरियल्स जो स्पाइसेस वगैरह हैं वो आप हमसे लीजिए और आप लोग घर में खुद ऑर्गेनिक यूज करिए, और कोई भी इससे स्टार्ट कर सकता है। ये हमारा फार्म है जहाँ पे ये सामने पूरा आम का बगीचा, नींबू के पेड़ और ये सब हमने लगा रखे हैं। और फिर सामने इस एरिया में हमने पूरा मतलब गेहूं वगैरह लगा रखा है और ये पूरे हमारी वेजिटेबल्स हैं पूरा। और यहाँ पर भी हमने पूरा बगीचा लगा रखा है कि मतलब जिसमें हम जाम के पेड़ हैं, कटहल के पेड़ हैं और ये हमारा बादाम का पेड़ है, इसमें बादाम लगे भी हुए हैं। और इस टाइप से मतलब बहुत अच्छा है यहाँ पे।